ध्यान दिए सर, हम लोग डिफरेंशिएशन का पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा। लॉगरिथमिक फंक्शन चल रहा है, आपको दोनों तरफ लॉग लेकर के फंक्शन को हल करना है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से मुलाकात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। हेलो, आइए सॉल्यूशन में आपका डिफरेंशिएशन टॉपिक है। अब इस तरह का जो सवाल मिल रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको क्या सोचना है। कह रहा है एक्स के पावर एक्स, 4 नंबर क्वेश्चन, एक्स के पावर एक्स माना 2 के पावर साइन एक्स। आप कभी भी इस तरह से ना बनाइएगा, दोनों तरफ लॉग लेकर के आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आप मान लीजिए दोनों तरफ लॉग लगा दीजिएगा, तो जब भी प्लस माइनस में रहेगा तो इसको अलग अलग तरीका सॉल्व करेंगे। सुमित, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे लेट y इक्वल टू, हमारे पास है एक्स के पावर एक्स माइनस 2 के पावर क्या है साइन एक्स। चलिए इतना तो सर फिक्स है, फंक्शन दिया है। अब हम लोग क्या करना है, ये तो y है, ठीक है, इसको हम लोग को u मानना है, इसको हम लोग क्या मानना है v मानना है। बात समझ रहे हैं। अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा dx, अभी क्या हो जाएगा du बाई dx माइनस ही क्या हो जाएगा dv बाई dx। कहने का मतलब है कि आपको इसको u और v मानना है। आप कुछ ही मान सकते हैं, बशर्ते एक्स और वाई आपको नहीं मानना है। एक्स और वाई आपको वेरिएबल फंक्शन होता है, एक्स वाई को छोड़ा करके आप जो मानना है आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, हमने कहा कि जब भी प्लस या माइनस से दो दो फंक्शन अगर अलग अलग हो तो उसको आप डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, उसको आप अलग अलग भाग में तोड़ेंगे, अलग अलग को मानेंगे। इसको आप यू मानेंगे, इसको आप क्या मानेंगे भी मानेंगे। बात समझ रहे हैं। चलिए अब एक काम कीजिए सर, देखिएगा हमारे पास u बराबर एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए चूंकि हमने क्या माना है, हमने माना है चूंकि u बराबर हमने क्या माना है सर बताइए, x के पावर x, ओके। अब यहां पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग, बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। यहां हो गया डी यू बाई, नीचे का हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, लॉग ली है ना, यहाँ हो गया लॉग u, इधर का हो जाएगा लॉग x के पावर x। अब सर फार्मूला याद कीजिए सर, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं सर, याद कीजिए। क्योंकि लॉग m के पावर n बराबर क्या पढ़े हैं सर, n लॉग m पढ़े हैं। ये फार्मूला का यहाँ इस्तेमाल करेंगे सर। लॉग m के पावर, देखिए लॉग m के पावर n, पावर पीछे आएगा n लॉग m हो जाएगा, इसका पीछे आएगा तो हो जाएगा x लॉग x हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये फार्मूला के यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए तो हो गया हमारे पास लॉग u इज इक्वल टू, इसके अनुसार क्या हो जाएगा बताइए, x पीछे आएगा, हो गया x लॉग, और क्या हो जाएगा x लॉग m के पावर n, लॉग m के पावर, इसको m मानेंगे उसको n मानेंगे। देखिए n हो गया, n माने पीछे, माने x हो गया पीछे, फिर हो गया लॉग, और फिर क्या हो जाएगा m ई वाला यहाँ उतर जाएगा सर। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए सर, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए डबल वेरिएबल एक साथ हो गया, x हो गया, क्या हो गया लॉग x हो गया। अब लिखे हम लोग डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम लोग डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए लगाएंगे d लॉग u, नीचे आएगा u, अब फिर एक बार जाएगा ऊपर u, और नीचे क्या जाएगा dx, तो डी यू बाई डी एक्स का हम लोग को मान निकल जाएगा सर। अब जब निकल जाएगा तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे सर इसमें, ठीक है। चलिए इधर देखिए u इंटू भी पर तोड़िए सर, u हो गया भी हो गया, हम लोग फार्मूला जानते हैं ना सर, u इंटू भी का फार्मूला क्या होता है बताइए जरा। u को बाहर रखिए तो v का क्या करिए डिफ्रेंशिएट करिए, प्लस v बाहर रहेगा तो u को डिफ्रेंशिएट करिए। सवाल बनाते बनाते फार्मूला याद हो जाता है सर, अगर नहीं भी आप याद करेंगे तो x बाहर रहेगा, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा लॉग x का होगा, नीचे का आएगा सर x आएगा, प्लस का चिन्ह है, v बाहर, v हमारे पास लॉग x बाहर रहा, डिफ्रेंशिएट किसका होगा सर x का होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे आप,
लॉग यू माने लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या पढ़े हैं 1/x, 1/का हो गया u, जिसे लॉग y होता था 1/y हो जाता था, यहाँ हो गया du/dx। चलिए फिर आपके पास है देखिए x, लॉग x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का होता है 1/x, यहाँ 1/का का हो गया x हो गया, यहाँ log x है। अब x का डेरिवेटिव का होता है 1 होता है, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, x कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ देखिएगा आपके पास du/dx हो गया। देखिए u को इधर भेज दीजिए, जैसे y को इधर भेजते थे तो गुना में आ जाता था, u इधर गुना में आ जाएगा, तो हमारे पास बचा 1 प्लस क्या बच गया, log x बच गया। अब u का यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए सर, u का वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, u हमने किसको माना है सर, देखिए x के पावर x को u माना है सर, यहाँ पे हम u के जगह पर x के पावर x रख देंगे, और 1 प्लस यहाँ का हो गया log x हो गया। आप चाहो तो log x को पहले 1 को बाद में भी लिख सकते हो, log x प्लस 1, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारे पास du/dx मिला डियर। चलिए इतना तक इसको अभी ब्रेक करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब भी किसको माने थे देखिए जरा, अब हमारे पास देखिए सर भी हमने माना ऐसा किसको, देखिए क्योंकि हमारे पास भी बरोबर क्या है सर, देखिए 2 के पावर साइन एक्स, 2 के पावर क्या है साइन एक्स। देखिए इसको लोग लेने की जरूरत नहीं है, जब फंक्शन के पावर फंक्शन होता है तब लोग लिया जाता है। यहाँ पे 2 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर फंक्शन है, तो इसको लोग नहीं लेंगे हम सर। इसीलिए आपको बताया गया था कि लोग जब प्लस माइनस में तो सोच समझ के लेना है, अलग अलग यू भी मान के लेना है सर। अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे सर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां हो जाएगा आपके पास dv/dx। देखिए d लगाएंगे, 2 के पावर क्या है सर साइन एक्स, नीचे का आएगा सर साइन एक्स आएगा सर, फिर ऊपर साइन एक्स जाएगा सर, नीचे का आएगा सर एक्स जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सर, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बहुत देर के बाद फार्मूला मिल रहा है सर, डिफरेंशिएशन में a के पावर x का फार्मूला पढ़े हैं सर, क्या पढ़े हैं सर, a के पावर x log a, याद है सर, ये फार्मूला है सर, हमने लिखवाया है a के पावर x का फार्मूला। ओके यहाँ देखिए कांस्टेंट रहेगा उसको a मानेंगे, a के पावर x हो गया साइन x को x मानेंगे, तो हमारे पास हो गया dv/dx इक्वल टू a के पावर x माने a के पावर x माने 2 के पावर साइन x रहेगा, और फिर क्या होगा सर log a, यहाँ लिखेंगे log, अब a के जगह पर क्या है सर 2। ओके अब देखिए साइन x का डिफरेंशियल क्या पढ़े हम लोग, cos x पढ़े हैं, यहाँ क्या लिख देंगे सर cos x लिख देंगे। चलिए ये हो गया हमारे पास dv/dx, ये हो गया dv/dx। अब क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, तो हम लोग du/dx और dv/dx दोनों का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे सर यहाँ पे रख देंगे, तो du/dx हम लोग वैल्यू निकल जाएगा। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट कुछ इस तरह से है, dy/dx इजिकल टू du/dx माइनस dv/dx। अब जरा बताएंगे आप कि dy/dx मान निकाल रहे थे, du/dx हमारे पास क्या आया था, देखिए x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, हमारे पास था x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, dv/dx हमारे पास क्या आया था 2 के पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कोस एक्स। आप चाहे तो कोस एक्स को पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 के पावर साइन एक्स लॉग 2 इंटू क्या है कोस एक्स है सर, ठीक है चेक करिए तो आंसर देखिए है, ये वाला लास्ट में है, चलो ठीक, आप इसको इस तरह से लिख दीजिए dy/dx इक्वल टू हो गया x के पावर x 1 प्लस लॉग x, ठीक है, यहाँ हो गया 2 के पावर साइन x है ना, फिर कोस x, और फिर क्या है log 2 है सर, आंसर हो गया, आपको उतार लीजिए इसको,
यहां से सवाल का नियम चेंज होता है, प्लस माइनस अलग होगा। देखिए ये भी बनेगा, लंबा ही है सर कॉन्सेप्ट, सब लॉग का फॉर्मूला है सर। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का होल क्यूब इंटू x+5 का होल 4 कैसे होगा। इस फंक्शन को लेट कर लीजिए सर सॉल्यूशन में। मान लीजिए सर लेट हमारे पास y इक्वल टू हो गया x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का होल क्यूब इंटू x+5 का होल 4। देखिए अगर कहीं यहाँ प्लस माइनस से होता तो u भी w अलग अलग लेकर सॉल्व करते, लेकिन गुना में है तो गुना में है तो आप एक साथ मान सकते हैं सर। चलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग या अप्लाइंग लॉग भी कर सकते हैं, बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने से हम लोग को क्या होता है, यहाँ हो गया हमारे पास सॉरी लॉग वाई। देखिए लॉग हमने लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिएगा, यहाँ x+3 का होल स्क्वायर है इंटू x+4 का होल क्यूब है सर इंटू x+5 का होल 4 है सर। देखिए आप एक फार्मूला पढ़े थे, याद कीजिए सर, क्योंकि लॉग m गुना n गुना o, मतलब m गुना n पढ़े थे सर, गुना में पावर सबका होता है, जुटता है। यहाँ हो जाएगा हमारे पास लॉग m प्लस लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग o। ये आपका फार्मूला हो गया जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है सर। देखिए लॉग m गुना n गुना o हो गया लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग o, ठीक है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा सर, तो हम लोग लिखेंगे लॉग y इक्वल टू लॉग m, माने क्या हो जाएगा m के जगह पर क्या हो गया x+3 का क्या हो गया होल स्क्वायर ना, प्लस फिर हो गया सर लॉग n के जगह पर क्या हो गया x+4 के पावर क्यूब है प्लस फिर लॉग o है सर, तो यहाँ क्या हो गया लॉग o के जगह पर हो जाएगा x+5 का पावर क्या हो गया 4 हो गया। यहीं तक की समाप्त नहीं होता है सर, हमने एक फार्मूला और पढ़ा है, याद कीजिए सर। वो फार्मूला है आपके पास, चूंकि लॉग m के पावर n, देखिए लॉग m मानिए पावर n तीनों में काम करेगा, तो पावर इसका पीछे आता है, क्या होता है n लॉग m होता है। अब यहाँ पे इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे सर, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे लॉग y इज इक्वल टू, देखिए लॉग m के पावर x+3 को m मान लीजिए, पावर पीछे आया 2 लॉग यहाँ का हो गया x+3, फिर देखिए लॉग m के पावर n 3 आया पीछे, 3 लॉग का हो गया x+4 प्लस लॉग m के पावर n पावर है पीछे हो गया 4 लॉग x+5। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, साधारण रूप में हो गया। अब इसको आप बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के सापेक्ष हल करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो लॉग y का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1/y इंटू dy/dx। अब नहीं तो लिख के हल करिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख कर भी हल कर सकते हैं। यहाँ हो गया d लॉग y, तो नीचे आएगा सर y, फिर ऊपर जाएगा dy क्या हो गया dx। देखिएगा इधर d लगाने से पहले आपको 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हो गया हमारे पास 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, फिर d लगाएं लॉग यहाँ क्या है x+3 है, ठीक है। यहाँ हो गया x+3। अब बताइए चेन रूल यहाँ लगेगा सर, लॉग के एंगल x+3, अगर x होता तो छोड़ देते, डबल है तो x+3 कहाँ आएगा नीचे, फिर ऊपर जाएगा x+ क्या हो जाएगा 3, नीचे का आएगा सर x आएगा सर। चलिए आगे है फार्मूला आपके प्लस है, फिर देखिए बाहर का आपके पास है 3 है, फिर यहाँ पे d लॉग, यहाँ देखिएगा तो x+ क्या है 4 है, ठीक है।
आप देख लीजिएगा पीछे x+4 आएगा, नीचे आएगा, चेन रूल के अनुसार ही ऊपर जाएगा x+4 और फिर नीचे x आएगा। फिर आगे देखिएगा तो कांस्टेंट अगला कौन सी है 4 बाहर निकलेगा। देख लीजिए यहाँ सवाल में 4 बाहर निकलेगा तो यहाँ log x+5 है, यहाँ हो गया log x प्लस का हो गया 5, नीचे आएगा आपके पास x प्लस का आया 5, फिर चेन रूल के अनुसार ऊपर जाएगा x+5, फिर यहाँ नीचे का लिखेगा x। अब सबका डिफरेंशिएट आपको बारी बारी से करना है। हम लोग को पता है कि log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x होता है, तो log y का क्या हो गया 1/y, यहाँ क्या हो गया dy/dx हो गया। देखिए 2 कांस्टेंट बाहर है, log इसको x मानेंगे तो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं सर कि log x का डिफरेंशिएशन का पढ़ रहे हैं सर हम लोग 1/x। इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो हो गया 1/x के जगह पर क्या हो गया x+3। यहाँ देखिए x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 का क्या होता है 0, यहाँ 1 लिखना है तो लिख सकते हैं, 3 का 0 हो गया, 3 बाहर है सर। यहाँ देखिए log x मानिए तो 1/का हो जाएगा, x के जगह पे कितना x+4। फिर देखिए x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 4 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आगे चलिए, यहाँ देखिए 4 कांस्टेंट बाहर है, यहाँ log x मानिए तो 1/x माने x प्लस का हो गया 5 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है 5 का 0 होता है, लिखना जरूरी नहीं है। इसको सेपरेट कर दीजिए, y को उधर ले जाइए, हमारे पास हो गया dy/dx इक्वल टू y इधर चला गया। देखिए गुना कराओगे तो हो गया 2/x प्लस का हो गया 3 हो गया, ये गुना कराओगे तो 3 कितना हो गया x+4 हो गया। फिर आगे गुना कराओगे तो क्या हो गया 4 × 4, 4/x प्लस क्या हो गया 5 हो गया। अब आपको क्या करना है कि y का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देना है सर। यहाँ हमारे पास dy/dx इक्वल टू y का देख लीजिए वैल्यू का हमारे पास x+3 x+4 x+5 है ना, हमारे पास है x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब और x+5 का होल 4, ये सब गुना में है सर। अब हमारे पास ये रहा एगो टर्म 2/x+3 ना प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5, यही आपका आंसर हो गया सर। उतार लीजिए इसको। सॉल्यूशन क्या हुआ इसका देखो, फाइव 5.5 का क्वेश्चन नंबर देखिए सर, सबका नीचे वाले कैल्शियम लीजिए आप, कोई बात नहीं है, कितना भी आंसर लिखा सकता है, लेकिन बट आपको है कि हमको किसी तरह से सर मिलाना है। सब हो के हुनर, आंसर चाहिए सुनर, सबका एलसीएम यही गुना में आ जाएगा ना सर। एलसीएम सबसे पहले उतारेंगे आप, हमारे पास है x+3 का स्क्वायर, x+4 का क्यूब और x+5 का 4, ये सब 3-3 4-4 सवाल का एक सवाल है, ठीक है डियर। चलिए कोई बात नहीं है, आपके पास एलसीएम हो जाएगा x+3, x प्लस का हो जाएगा 4 और x प्लस का हो जाएगा 5, एलसीएम हो गया सर। देख लीजिए जिसका एलसीएम निकलता है गुना करा देते हैं, जब ई इतना बार में कटेगा ई दोनों लिखाएगा, ध्यान देना सर। इससे डिवाइड करेंगे तो ई वाला कट जाएगा, ई दो बचेगा ना और 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा सर। यह हमारे पास बचेगा 2 × x+4 इंटू का हो जाएगा x+5। चलिए आगे बढ़िए, फिर प्लस है, फिर देखिएगा सर इससे डिवाइड करेंगे तो ई कट जाएगा सर। कैसे, इसमें ई कट जाएगा, ई दो बचेगा ना, ई दो भिन्न का जिसे जोड़ बनाते हैं, ई दोनों से गुना होगा प्लस में 3 रहा है यहाँ पे, तो क्या हमारे पास 3 × x+2 इंटू x प्लस का हो जाएगा 5 प्लस, फिर आगे देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ई कट जाएगा, ई दो बचेगा 4 गुना में आएगा सर। हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में हुआ, अब x+2 हो गया और x प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, समझ जाइएगा, x प्लस का हो गया 3 हो गया, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया।
अब इसको सॉल्यूशन कीजिए सर। देखिए कैसे कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा सर। आप x+3 से एक गो x+3 काट सकते हैं। आप x+4 से सर ये काट सकते हैं, यहाँ 2 गो बचेगा सर। x+5 से एक काट सकते हैं, यहाँ 3 गो बचेगा सर। बात को समझ रहे हैं, गुना में कट जाएगा। अब हमारे पास जो आता है dy/dx इज इक्वल टू x+3 इंटू 2 गो बचल है ना, x+4 का होल स्क्वायर। अब x+5 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। चलिए इधर आइए सर, अब देखेंगे तो मल्टीप्लाई कराई सबको सर। देखिए x से x में कराएंगे तो कितना आएगा, x²। अब x से फिर 5 में कितना आ जाएगा, 5x। फिर 4 से x में कराइए 4x। फिर 4 से 5 में कराइए, कितना हो गया, 5 चौका 20। अब बाहर में 2 मौजूद है सर, तो ध्यान दीजिएगा सर, कितना हो गया, x² प्लस 5 और कितना हो गया 9x प्लस 20। अब बाहर में कितना है 2 है। अब मल्टीप्लाई कराइएगा तो हो गया 2x² प्लस 9 दूना 18x प्लस 20 दूना कितना हो गया 40। यहाँ लिखिएगा आप सर 2x² प्लस 18x और प्लस कितना लिखिएगा 14। फिर देखिए अब यही क्रिया सेम इसके साथ भी, हाँ लंबा तो जाएगा सर। एक से कराएंगे x में तो x², हाँ यहाँ पे यहाँ ना कंफर्म x+4 जाएगा, ये 2 गो बचेगा ना। हाँ चलिए यहाँ पे सुधार लीजिएगा, x+3 होगा ना यहाँ। आपके पास x+5 कटा तो x+3 x+4, अच्छा अच्छा अच्छा, x+3 और x+ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है यहाँ देख लेंगे सर। कहने का मतलब है ना कि इससे डिवाइड कर रहे थे हम लोग, किससे, देखिए यहाँ पे x+5 से, तो ई कट जा रहा था, ये 2 गो बच रहा था ना, तो ये दोनों लास्ट में होगा। इससे डिवाइड किए थे तो ई कट जाएगा, तो ये दोनों बचेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे पास x गुना x² अब x गुना 5 हमारे पास क्या हो गया 5x। 3 से x करेंगे 3x और 3 पचे हो गया कितना 15। ठीक उसी तरह से हो गया, 3 से गुना करा था, चलिए 3x², 5 3 8x, अब 8 थी कितना हो गया 24x, अब 15 थी कितना हो गया 45। यहाँ लिखिए आप 3x² प्लस 24x प्लस 45। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे हमको 4 से गुना भी कराना है। एक से कराएंगे x में तो x का हो गया स्क्वायर, एक से कराएंगे 4 में तो हो गया 4x। 3 से x में 3x हो गया, 3 से 4 में 3 चो कितना हो गया 12, यहाँ हो गया 4x²। अब 4 3 7, अब 7 चो कितना हो गया 28x, अब 12 चो कितना हो गया 48। यहाँ लिखिए सर 4x² प्लस 28x अब प्लस कितना हो गया 48। ओके चलिए नीचे वाला तो सब कैंसल आउट हो गया है। अब इसी को सर जो बनता है वो कर दीजिए, आंसर आपका फाइनल आ जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू x+3, यहाँ हो गया x+4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया x+5 का होल क्यूब। देखिएगा सर 2x², 3x², 4x² कितना हो गया 2 3 5 और 4 कितना हो गया 9x²। फिर आगे देखिएगा 18x, 24x और 28x कितना हो गया 28 70 हो गया 70x। फिर देखिए 40 45 और 48 133। यही आपका लास्ट आंसर हो गया सर, है ना। वहां पे मिस्टेक था, सुधार लीजिएगा सर। चलिए उतार लीजिए इसको।